हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल फुटी फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं द टैक्टिकल प्रीव्यू फॉर द मैच बिटवीन एफसी बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, द एल क्लासिको इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द कोपा डेल रे। भाई देखो, मज़ा बहुत आने वाला है एंड एज अ बार्सिलोना फैन मैं एक्साइटेड भी हूँ और डरा भी बहुत हुआ हूँ, क्योंकि रियल मैड्रिड आ चुकी है अपने सीजन एंड कमबैक फॉर्म में। रिसेंटली दे फेस्ड लिवरपूल इन द यूएफा चैंपियंस लीग, जहाँ पे लिवरपूल लेती है 2-0 की लीड, बट गेम एंड होता है 5-2 इन फेवर ऑफ रियल मैड्रिड। देखो, ऐसे कमबैक मारना हर टीम के बस की बात है नहीं, और रियल मैड्रिड इस स्किल को मास्टर कर चुकी है। लेकिन चलो रिएक्शनरी नहीं होते हैं और टैक्टिक्स की बात करते हैं। अगर हम दोनों टीम की स्क्वाड की बात करें तो रियल मैड्रिड की स्क्वाड लिस्ट है, एक मेजर नाम जो मिसिंग है वो है डेविड आलबा, द ऑस्ट्रियन सेंटर बैक। बट इनकी कमी रियल मैड्रिड के डिफेंस को इतनी होगी नहीं, बिकॉज एडर मिलिटाओ, एंटोनियो रुडिगर एंड नाचो फर्नांडिस काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं एंड डेविड आलबा इस गेम में इतना मिस नहीं किए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो उनकी स्क्वाड से काफ़ी मेजर नेम्स मिसिंग है, स्पेशली जब बार्सिलोना के पास उनका बैकअप नहीं है। प्लेयर्स लाइक रॉबर्ट लेवेंडोस्की, पेड्री एंड उस्मान डेम्बेले आर ऑल गोना मिस द टाई, और ये बार्सिलोना के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है। अगर हम एक आइडियल वर्ल्ड में बार्सिलोना की स्टार्टिंग 11 को प्रिडिक्ट करना चाहें, वो कुछ ऐसा दिखेगा: फरान टोरेस, आंसू फाटी एंड रफीनिया फॉर्मिंग द फ्रंट थ्री, फ्रेंकी डियोंग, गावी एंड बुस्केट्स इन द मिडल, while Balde, Christensen, Araujo and Koundé making the back of Barcelona and Ter Stegen in front of goal। ये एक आइडियल लाइनअप है। फरान टोरेस एंड रफीनिया विल प्रोवाइड द विड्थ, आंसू फाटी रिप्लेस करेंगे रॉबर्ट लेवेंडोस्की को, फ्रेंकी डियोंग, गावी, बुस्केट्स मिडफील्ड में डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करेंगे एंड हमें अपने बैक लाइन पे तो ट्रस्ट करना ही होगा। अगर हम इस फॉर्मेशन की बात करें तो ये ट्रांजिशन में कुछ इस तरीके से दिखेगा। बिल्डअप फेज में बार्सिलोना कुछ इस प्रकार फॉर्म करती है: बाल्डे और रफीनिया विड प्रोवाइड करते हैं, आंसू फाटी विल ड्रॉप डीप एंड फरान टोरेस विल मूव टू सेंट्रल, फ्रेंकी डियोंग, गावी हाफ स्पेसेस में ऑक्यूपाई करेंगे एंड बुस्केट्स विल प्ले एज अ लोन डीएम। और बैकलाइन की बात करें तो क्रिश्चियनसन, कुंडे एंड अराहो विल ट्राई टू स्टॉप रियल मैड्रिड फ्रॉम स्कोरिंग गोल्स, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है यार। लेकिन जावी ने इस सीज़न एक नई फॉर्मेशन ट्राई करी है विद 4 मिडफील्ड प्लेयर्स। अगर हम लाइनअप उस फॉर्मेशन के हिसाब से प्रिडिक्ट करना चाहें तो वो ऐसा कुछ दिखेगा: गावी, फरान एंड रफीनिया फॉर्मिंग द फ्रंट थ्री। आंसू फाटी रिसेंटली इंजरी से रिटर्न करे हैं तो डायरेक्टली उनका स्टार्टिंग 11 में होना थोड़ा डाउटफुल है। फ्रेंकी डियोंग, केसी, बुस्केट्स फॉर्मिंग द मिडफील्ड थ्री, बाल्डे, क्रिश्चियनसन, आराहो एट द बैक। अगर हम इस फॉर्मेशन में बिल्डअप की बात करें तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिख सकता है: बाल्डे, फरान एंड रफीनिया अप फ्रंट, वाइल गावी, केसी, फ्रेंकी एंड बुस्केट्स फॉर्मिंग द मिडफील्ड फोर। ये फॉर्मेशन बार्सिलोना के काफ़ी काम आई है। बार्सिलोना मिडफील्ड डोमिनेट करती है, और बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड इन द सुपर कप फाइनल में बार्सिलोना ने इसी टैक्टिक्स से रियल मैड्रिड को आउट क्लास करा था। इस फॉर्मेशन में लेवेंडोस्की एंड डेम्बेले काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं, बिकॉज डेम्बेले की पेस एंड लेवेंडोस्की का होल्ड अप प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड पेड्री, जो कि ऑब्वियसली बार्सिलोना के वन ऑफ द मोस्ट काम एंड कंपोस्ट प्लेयर हैं, उनकी कमी तो बहुत महसूस होने ही वाली है। अगर हम बार्सिलोना के बिल्डअप की बात करें तो जो कि फॉर्मेशन ऑन पेपर 4-3-3 है, वो बिल्डअप के टाइम पे 3-2-2-3 हो जाता है। बार्सिलोना अपने मिडफील्ड को कम्पैक्ट कर लेती है। 4 मैन मिडफील्ड में बार्सिलोना रियल मैड्रिड की टीम को डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करेगी एंड क्विक ट्रांजिशंस में रियल मैड्रिड के डिफेंस को बीट करने की कोशिश करेगी। अगर हम बार्सिलोना की लास्ट गेम की बात करें अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो बाल्डे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे। उनका वर्क रेट अप एंड डाउन द फील्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था बार्सिलोना के डिफेंस के लिए। नॉर्मली अराउहो प्लेज एज अ राइट सेंटर बैक, बट एवरी टाइम जावी हैज़ प्लेड रियल मैड्रिड, विनीशियस को काउंटर करने के लिए अराउहो को डिप्लॉय करा गया है एट द राइट बैक पोजीशन। अराउहो 1v1 में काफ़ी स्ट्रांग है एंड विनीशियस जूनियर को वो काफ़ी पॉकेट में रखते हैं अपनी, अगर हम फुटबॉलिंग टर्म्स में बात करें। बट एज वी सेड, रियल मैड्रिड इस टाइम में आ रही है काफ़ी हाई कॉन्फिडेंस बूस्ट के साथ, और वहीं बार्सिलोना जब से मैनचेस्टर यूनाइटेड से 2-1 हारी है इन द यूएफा यूरोपा लीग, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डामाडोल है। दे रिसेंटली लॉस्ट 1-0 टू एल्मीरा इन ला लीगा, और उन्होंने अपनी ला लीगा विन स्ट्रीक को एंड कराया।
तो जिस तरफ लास्ट टाइम में रियल मैड्रिड कॉन्फिडेंस लो और बार्सिलोना कॉन्फिडेंस हाई के साथ आई थी, इस टाइम में रोल्स अपोजिट हैं। लास्ट गेम में रियल मैड्रिड ने काफ़ी लथार्जिक प्रेस करी थी और बार्सिलोना के मिडफील्ड ने इजीली उनके प्रेस को हर बार बीट करा एंड क्विक ट्रांजिशंस में उन्होंने अपने गोल स्कोर करे। गावी वॉज द मैन ऑफ द मैच। उन्होंने स्कोर एंड असिस्ट किया 3 गोल कंट्रीब्यूशन के साथ। वो लियोनेल मेसी के बाद पहले प्लेयर बन जाते हैं जिन्होंने 3 गोल कंट्रीब्यूशन दिए इन एन एल क्लासिको। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें बार्सिलोना के फ्रंट थ्री की, तो वो इतना स्टेबल है नहीं, बिकॉज उस्मान डेम्बेले एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की वर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द लास्ट टाइम, बट यहाँ पे दोनों ही एब्सेंट हैं। और बार्सिलोना की फ्रंट थ्री इस बार फॉर्म करेगी गावी, राफिनिया एंड फरान टोरेस, बिकॉज आंसू फाटी अपनी इंजरी से, जैसे कि हमने बात करी, रिसेंटली आए हैं, उन्हें पिच पे डालना इतना अच्छा डिसीजन नहीं होगा, बिकॉज उनके साथ इंजरी इश्यूज रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर हो जाते हैं। और उनके जैसे एक यंग प्लेयर को, एक यंग टैलेंट को जो काफ़ी हेट फेस कर रहा है रिसेंटली, ये उनके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम बात करें रियल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर की, तो उनका भी करियर अच्छा शुरू नहीं हुआ था। काफ़ी ट्रोल और काफ़ी मीम्स उनके खिलाफ बने गए थे और रियल मैड्रिड सपोर्टर्स खुद उनके अगेंस्ट हो गए थे, बट रियल मैड्रिड के मैनेजमेंट में उन्हें फेथ दिखाया एंड इस टाइम पे ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। तो बार्सिलोना फैन से मैं यही बोलना चाहूँगा, थोड़ा फेथ दिखाइए। आंसू फाटी हैज़ शोन अस द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंड भाई लियोनेल मेसी का नंबर 10 इनहेरिट कराए उन्होंने, तो कुछ तो बात होगी ही। फरान टोरेस, जिनका बार्सिलोना करियर काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरा रहा है, रिसेंटली वो बार्सिलोना में आउट ऑफ फेवर हो चुके थे एंड आफ्टर फेसिंग मल्टीपल इंजरीज उनका बार्सिलोना में रिटर्न काफ़ी मुश्किल दिख रहा था, बट ड्यू टू इंजरीज फेस बाय उस्मान डेम्बेले उन्होंने स्क्वाड में अपना रिटर्न किया एंड ही प्लेड अ वेरी कन्विंसिंग रोल इन वन ऑफ बार्सिलोना ऑफ ला लीगा मैचेस। और उस गेम के बाद जावी का ट्रस्ट फरान टोरेस पे वापस आ चुका है और इस गेम में मैं शॉक नहीं होऊंगा अगर वो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को रिप्लेस करते हैं एज अ नंबर 9। फरान टोरेस काफ़ी वर्सटाइल प्लेयर हैं और वो फ्रंट थ्री में कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, स्पेशली अगर राफिनिया की बात करें जो कि राइट विंग पोजीशन में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और उनकी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए जावी राफिनिया को अपनी पोजीशन से नहीं हटाना चाहेंगे। बाल्डे लेफ्ट विंग से हमें विथ प्रोवाइड करते हैं, फॉर दैट रीज़न गावी टक इन कर जाते हैं मिडफील्ड में और हमें नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। और इस मूवमेंट की वजह से फरान टोरेस को काफ़ी स्पेस मिलेगा टू ऑपरेट बिटवीन द सेंटर बैक्स ऑफ रियल मैड्रिड। और इस चीज़ का फ़ायदा राफिनिया क्रॉसेस डाल के कर सकते हैं, जो कि बार्सिलोना ने अपने लास्ट गेम में ट्राई करा था, काफ़ी चांसेस क्रिएट करे थे, बट कोई एंड प्रोडक्ट निकला नहीं था। होपफुली इस गेम में निकले, बट बिकॉज रॉबर्ट लेवेंडोस्की भी कुछ खास फॉर्म में चल नहीं रहे थे इस सीज़न, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि फरान टोरेस स्टेप अप करे इस गेम में। अगर हम बात करें रियल मैड्रिड की, तो उनकी टैक्टिक्स कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता। कार्लोस एंसेलोटी खेलते हैं काफ़ी एक प्रैग्मेटिक अप्रोच टुवर्ड्स फुटबॉल। उनका फोकस होता है क्विक ट्रांजिशंस पे, वो बॉल होल्ड करते नहीं हैं और क्विक ट्रांजिशंस पे अपने फॉरवर्ड्स को आगे भेजते हैं। विनीशियस जूनियर विंग पे ऑपरेट करते हैं एंड होपफुली अगर अराउहो इफ़ डिप्लॉयड एज अ राइट बैक उन्हें रोक सकें, तो विनीशियस जूनियर को न्यूट्रलाइज करना आसान रहेगा। अगर हम बात करें बेंजेमा की, तो वो काफ़ी गुस्से में चल रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली जब मेसी जीतते हैं फीफा द बेस्ट अवार्ड, देखा मेसी घुसा दिया मैंने इसमें भी, मेसी जीतते हैं फीफा द बेस्ट अवार्ड एंड बेंजेमा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी स्टोरी में अपने इस सीज़न के स्टार्ट्स को पोस्ट करते हुए फीफा को एक जोक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा एंड वो अपना बदला ज़रूर बार्सिलोना के अगेंस्ट निकालना चाहेंगे, एज ही डज एवरी सिंगल टाइम ही स्कोर्स अगेंस्ट बार्सिलोना एवरी सिंगल टाइम। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, तो सबसे बड़ा डेंजर दो बार्सिलोना के लिए हो सकता है फ्रॉम द रियल मैड्रिड साइड, वो है लूका मॉड्रिच एंड फेडरिको वाल्वर्डे। वाल्वर्डे का सीजन स्टार्ट इतना अच्छा रहा नहीं था, बट रिसेंटली ही हैज़ पिक्ड अप हिज फॉर्म एंड ही इज़ डूइंग अमेजिंग। अगर हम रियल मैड्रिड के डिफेंस की बात करें, तो ऑरिलियन च्यूमेनी एंड कामाविंगा आर बोथ परफॉर्मिंग एट अ वेरी हाई लेवल फॉर द रियल मैड्रिड टीम एंड उनके होते हुए बार्सिलोना के लिए मिडफील्ड बैटल जीतना इतना आसान होगा नहीं जितना इजीली बार्सिलोना ने आउट क्लास करा था रियल मैड्रिड को इन द स्पेनिश सुपर कप। लेकिन अब भाई बार्सिलोना है, ऐसे इजीली तो हम टाइम में घुस नहीं पाएंगे। रिसेंटली रिपोर्ट्स ये आती हैं कि विल्सन ने ट्रेनिंग ग्राउंड में एक नी इंजरी पिकअप कर ली थी। इस इंजरी का एक्सटेंट तो पता नहीं है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो शायद फेस कर सकेंगे रियल मैड्रिड को।
बट जावी भैया को तो हम जानते हैं, ओवर थिंक करना तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ऐसे में क्रिश्चियनसन को बेंच करना तो उन्हें बहुत पसंद है। हर बिग मैच में उन्होंने क्रिश्चियनसन को बेंच करा है एंड बार्सिलोना हैव फेस दोज कॉन्सिक्वेंसेस। तो आई विल जस्ट होप कि क्रिश्चियनसन को बेंच ना करा जाए। एरिक गार्सिया को ना खिलाओ यार, उनका परफॉर्मेंस पिछले गेम में बहुत गंदा था। आई नो ही इज़ अ फुटबॉल प्लेयर, ही इज़ अ गुड फुटबॉल प्लेयर, बट स्टिल इतने गंदे परफॉर्मेंस के बाद आप उन्हें रियल मैड्रिड के अगेंस्ट तो स्टार्ट कर नहीं सकते, स्पेशली जब हमारा सेंटर बैक पेयरिंग क्रिश्चियनसन, अराउहो एंड कुंडे इतना स्ट्रॉन्ग एंड इतना इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ऐसे में एक प्लेयर को हटाना जस्ट बिकॉज एक इंजरी सस्पिशन है इतने बड़े गेम में जस्टिफाइड होगा नहीं। तो ये था मेरा टैक्टिकल प्रीव्यू फॉर द मैच बिटवीन एफसी बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। आई होप आपको ये पसंद आया हो। ये मैच ज़रूर देखिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरी टैक्टिक्स कितनी सही निकली, थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी मेरी भी बढ़े, कोई बात नहीं। होपफुली बार्सिलोना जीत जाए भाई। फोर्सा बारसा, विस्का एल बारसा।